पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। बारासात से तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में शामिल होकर सबको चौंका दिया है। जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफे और केंद्रीय सुरक्षा मिलने के बाद काकोली की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। तो क्या एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत में कुछ बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की सियासत से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिखर रही टीएमसी को एक और बहुत तगड़ा झटका लगा है। बारासात से टीएमसी की कद्दावर सांसद काकोली घोष मंगलवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कल्याणी में आयोजित हाई प्रोफाइल प्रशासनिक बैठक में शामिल हुई। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में काकोली के साथ उत्तर 24 परगना से टीएमसी के 2 और विधायक भी मौजूद थे। टीएमसी से लगातार बढ़ती दूरियों और सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में एक और नए दल बदल के साफ संकेत दे दिए हैं। दरअसल सीएम सुवेंदु अधिकारी मंगलवार को कल्याणी में उत्तर 24 परगना, नादिया और हुगली जिलों के आला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस बैठक में अचानक टीएमसी सांसद काकोली घोष की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि वो राज्य के विकास के लिए प्रशासनिक बैठकों में विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करेंगे और इसी फैसले के तहत काकोली को न्योता भेजा गया था। लेकिन उनका बैठक में पहुंचना टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस प्रशासनिक बैठक की सबसे खास और चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें सिर्फ सांसद काकोली घोष ही नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना जिले से तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायक भी चुपचाप शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इन विधायकों की मुख्यमंत्री की बैठक में उपस्थिति से फुल टीएमसी खेमे में अब हड़कंप मच गया है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही टीएमसी के अंदर भारी उथल पुथल मची हुई है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ममता बनर्जी के साथ छोड़कर बीजेपी और सुवेंदु अधिकारी के पाली में जाने को बेताब दिख रहे हैं। बंगाल की राजनीति के जानकारों का भी कहना है कि काकोली घोष का ये कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इससे पहले रविवार को ही सांसद काकोली घोष ने तृणमूल कांग्रेस के बारासात संसदीय जिला अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भी दिया था। उन्होंने टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रता बख्शी को बकायदा पत्र लिखकर अपने इस कड़े फैसले की जानकारी दी थी और सीधे तौर पर ममता बनर्जी से अनुरोध किया था कि वो पार्टी में किसी भी अनैतिक संगठन या फिर बाहरी तत्वों को शामिल करने की जगह पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दे, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। दरअसल काकोली घोष की इस बगावत की स्क्रिप्ट कुछ दिनों पहले ही लिखी जा चुकी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने संसद में काकोली को टीएमसी के मुख्य सचेतक के पद से अचानक हटा दिया था और उनकी जगह कल्याण बनर्जी को वापस ले आई। इसी फैसले से काकोली बेहद आहत थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद तीखा और अपमानजनक पोस्ट भी किया था। पार्टी के भीतर खुद को दरकिनार किए जाने और लगातार हो रहे अपमान से तंग आकर आखिरकार उन्होंने पहले जिला अध्यक्ष पद छोड़ा और अब सुवेंदु अधिकारी की बैठक में वो जा पहुंची। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि काकोली घोष का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? क्या वो बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामने वाली हैं? इन अटकलों को हवा तब और ज्यादा मिल गई जब हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से काकोली घोष को विशेष केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई गई। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि टीएमसी में अब पुराने नेताओं की कद्र नहीं बची है। सीनियर एडिटर और राजनीतिक पंडितों के अनुसार काकोली को केंद्र सुरक्षा मिलना और सुवेंदु अधिकारी के मंच पर दिखना साफ इशारा करता है कि बंगाल में एक और बड़ा खेला बहुत जल्द होने वाला है। बता दें कि टीएमसी सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष पद से अभी रविवार को ही इस्तीफा दिया था। रविवार को मध्यम ग्राम स्थित तृणमूल जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तृणमूल सांसद काकोली घोष ने कहा था कि उनका इस्तीफा पार्टी के दिखावे, संस्थागत भ्रष्टाचार और राजनीतिक सलाहकार फर्म्स के दखल के खिलाफ एक विरोध है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को लिखे पत्र में काकोली ने कहा कि हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार की कुछ चिंताजनक घटनाओं ने स्वाभाविक रूप से आम लोगों के मन में सवाल और आशंकाएं पैदा कर दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं हमारी नेता ममता बनर्जी से अपील करती हूं, मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदार और समर्पित पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे जैसा कि आपने पहले किया तो पार्टी की छवि में काफी सुधार होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल काम है, लेकिन अब मुश्किल टीएमसी के लिए खड़ी हो गई है क्योंकि एक एक करके जो मजबूत सेनापति थे, जो मजबूत पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी धीरे धीरे अकेले पड़ रही हैं। तो अब ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? क्या पार्टी में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं या फिर एक एक करके इसी तरह ममता के करीबी उन्हें छोड़कर जाते जाएंगे और टीएमसी बुरी तरह बिखरती जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।